बड़ी समस्या हो जाती है ना, जब हमारे घर में लगी हुई तुलसी सूख जाती है। ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है जो घर में तुलसी लगाते हैं, और प्रायः उनको ये समस्या जरूर आती है, और सच में ये बहुत बड़ी समस्या है कि तुलसी मौसम बदलता है तब सूख जाती है, पानी ज्यादा दे दो तब सूख जाती है, पानी कम दे दो तब भी सूख जाती है, और गंदे हाथ लग जाए तब भी सूख जाती है। और बहुत कोशिशों के बावजूद तुलसी दोबारा हरी नहीं हो पाती है। अब समस्या यह आती है कि इस तुलसी का क्या किया जाए, और नई तुलसी का कैसे किया जाए, और वो कहां लगाई जाए। छोटी छोटी बातें हैं, बहुत जरूरी हैं। और जो तुलसी सूख गई है उसका क्या किया जाए, आपको मैं कुछ उपाय बताऊंगा जिससे आप उस सूखी तुलसी का फायदा ले सकते हैं, अपने ग्रह अच्छे कर सकते हैं, घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं। और जो तुलसी है ये कैसे फले और ये सूखे ना, इसके भी कुछ उपाय बताऊंगा। आशा करता हूं मेरी वीडियो आप बिल्कुल अंत तक देखेंगे, क्योंकि कुछ बातें मैं अंत में भी ऐसी कह जाता हूं जो अगर आप पहले निकल जाते हैं इस वीडियो से तो वो आपसे मिस हो जाएंगी। तुलसी लगी हुई है तो अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, मैं एस्ट्रो केवल हमेशा की तरह कुछ ऐसी समस्याएं जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में फेस करते रहते हैं, जैसे अपने पुराने कपड़ों का क्या करें, या जो पूजा का सामग्री है जो बच जाए, या जो पूजित सामग्री है उसका क्या करें। तो इसी श्रृंखला में आज मैं आपके साथ तुलसी के बारे में बात करना चाहता हूं कि तुलसी यदि हमारे घर में सूख जाए तब हम उसका निष्पादन कैसे करें। तुलसी जब आपने घर में लगाई हुई है तो एक बात का ख्याल रखिए कि आप उसे नियमित तौर पर जरूर पानी डाला करें, यानी जल अर्पण किया करें। उसकी देखभाल करें। जरा सी पत्तियों में कीड़ा लगने लग जाए तो थोड़ी सी वहां पर जो मिट्टी है उसमें हल्दी डाल दीजिए, उससे वहां कीड़ा लगना जो है वो बंद हो जाएगा। जब सर्दियां आ जाती हैं, जैसे अब मौसम बदल रहा है, जब सर्दियां आ जाती हैं तो एक लाल रंग की चुनरी ले आइए जो आप तुलसी को ढक दिया कीजिए ताकि पाला ना पड़े उस पर। सूख जाती है तब भी जब भी उस पर ठंड पड़ती है। अब इसके अतिरिक्त एक समस्या और आती है कि हम सूखने लगती है तो पानी ज्यादा देना शुरू कर देते हैं, वो भी गलत होता है। अच्छा, जो तुलसी है उसके बिल्कुल एंड पे, जो हर टहनी के एंड पे एक फूल जैसी चीज बनती है जिसे हम कहते हैं मंजरी। ये मंजरी भी वक्त बेवक्त तोड़ देनी चाहिए, क्योंकि इस मंजरी से तुलसी पर भार बढ़ता है और उसके पत्ते जो हैं वो विकसित नहीं हो पाते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है कि उस मंजरी को तोड़ के आप किसी जगह पर एक बैग में इकट्ठा करना शुरू कर दिया कीजिए। और तुलसी को जो उसके नीचे मिट्टी है, उस मिट्टी को हफ्ते 10 दिन के अंदर थोड़ी सी, जिसे गुड़ाई कहते हैं, यानी खुरपी के साथ में थोड़ा सा उसको अलट पलट कर दिया कीजिए। अब तुलसी गई सूख, तो पहली बात यह है कि जैसे ही तुलसी सूखे तो कोई वहम मत कीजिए, क्योंकि ऐसी बातें भी बहुत प्रचलित हैं कि कुछ अनहोनी ना होनी हो। देखिए, बहुत गलतियां हो जाती हैं अक्सर, जिस कारण से तुलसी सूख जाती है। आपने तुलसी उसी गमले में, उसी मिट्टी में लगानी है, क्योंकि वो मिट्टी भी अब पूजनीय हो जाती है जिसमें पहले तुलसी लगी हुई थी। तो एक बात का ख्याल आपने ये रखना है। दूसरा यह है कि जो तुलसी आपने सूखी हुई है, जो निकाल दी है आपने, उस तुलसी को अच्छी तरह से साफ करके उससे मिट्टी वापस उसमें डाल दीजिए, और उस तुलसी को आप किसी लाल कपड़े में, पीले कपड़े में, या किसी कागज की थैली में संभाल के रख दीजिए। देखिए, एक तो कुछ लोगों का मानना यह है कि इसे जल प्रवाह कर देनी चाहिए। देखिए, जल प्रवाह करना इतना सक्षम नहीं होते हम लोग कि हम इतनी दूर जाएं और इसे जल प्रवाह करके आए, या ऐसी सुविधा नहीं होती हमारे पास में, अगर सही कहा जाए तो इससे घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जो तुलसी आपकी सूखी है वो भी उतनी पूजनीय है जितनी तुलसी जो हरी भरी थी। अब जो तुलसी सूखी हुई है उसका आपने क्या करना है, उसकी जो टहनियां होती हैं बारीक बारीक सी, देखिए जो उसके सूखे पत्ते होंगे वो तो झड़ ही जाएंगे, उन पत्तों को थोड़ा सा हाथ से मसल के उसी मिट्टी में मिला दीजिए जहां तुलसी लगी हुई है। अब जो तुलसी की पतली पतली टहनियां हैं उनको एकत्रित कर लीजिए, तोड़ के छोटे छोटे बंडल बना दीजिए, और उस पर मौली लपेट दीजिएगा या कोई सूत का धागा लपेट दीजिए। और रोज रात को जब आप मां लक्ष्मी के आगे दीप अर्पण करते हैं, दीप जलाते हैं, तो उस टहनियों को, छोटे छोटे टहनियां करीब 1 इंच या 2 इंच का, वो दीपक में रखिए, और उसमें शुद्ध देसी घी, गाय का हो तो बहुत अच्छा है, वो उसमें मिलाकर और उसका दीपक प्रज्वलित कीजिए, और फिर भगवान से प्रार्थना कीजिए। तो इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है।
जो बड़ी टहनियाँ हैं उसकी, उनको भी आप छोटे छोटे टुकड़े काट के अपने घर की मिक्सी को अच्छी तरह से साफ करके उसका पाउडर बना लीजिए, और उसका पाउडर और चंदन का पाउडर मिक्स करके बीच में आप रोज सुबह उसका तिलक लगा लिया कीजिए। ये तिलक लगाने से राहु देव जो हैं, यानी जो राहु के दुष्प्रभाव हैं, वो भी बहुत नियंत्रित होते हैं, और आपके साथ अचानक होने वाली कुछ जो बुरी बातें होती हैं, चाहे दुर्घटना ही क्यों ना हो, उससे भी आपको सुरक्षा मिलती है। अब बाकी क्या करा जा सकता है कि अगर आप चंदन ही अकेला लगाना चाहते हैं तो तुलसी की जो ये एक डाली की जो पतली सी डंडी होती है, आप उससे भी चंदन का तिलक लगा सकते हैं, उसे एक कलम की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आप नहाते हैं जब आप, तो एक टहनी छोटी सी टुकड़ा आप अपने नहाने की बाल्टी में डाल दीजिए और फिर स्नान कीजिए। उसके बाद में उसे निकाल के रख दीजिए, उसे दोबारा डाल दीजिए, यानी ये आप यूज कर सकते हैं इसे जब तक चाहें। और देखिए, जो आप दीपक जलाएंगे उसकी जो राख होगी, उसकी जो राख यानी जो भस्म निकलेगी, उस भस्म को आप उसी गमले में डाल दीजिए जहां पर आपने तुलसी लगाई। एक बात का और ख्याल रखिए कि जो तुलसी आपने लगाई है उसमें केवल जैविक खाद ही डालिए, जैसे गाय के गोबर की खाद हो आप वो डाल सकते हैं उसमें, कोई केमिकल वाली उसमें खाद बिल्कुल मत डालिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि कुछ लोग आपके घर में आते हैं और उनकी बुरी नज़र आपके घर को लगती है, तो थोड़ी सी तुलसी की ये जो सूखी हुई जो टहनियाँ हैं, छोटे छोटे टुकड़े, इनको इकट्ठा आप बांध लीजिए, पीले धागे से बांध के अपने घर की चौखट में अंदर की तरफ एक कॉर्नर पे आप उसे लटका भी सकते हैं। कोई बच्चे पढ़ते हैं तो उनकी टेबल पर भी आप ये सूखी टहनी जो है, इसे आप एक जगह पर ऐसे रख दीजिए कि उसमें गंदे हाथ ना लगे। इस तरह से ये जो सूखी हुई तुलसी है, इससे इतना चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, और मन से ये बिल्कुल वहम निकाल दें कि कोई अनिष्ट होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होता। कई बारी, अक्सर 90% केसेस में हमसे कोई गलती हुई होती है जिस कारण से तुलसी सूख जाती है। पूरा ख्याल रखिए, पूजा किया कीजिए नियमित तौर पे, और इसको हरा भरा ही रहने दीजिए। उसके लिए जितने प्रयास आप कर सकते हैं वो ज़रूर करते रहिए। मेरी ये वीडियो आपको किसी काम की लगी है, पसंद आई है, तो इसे लाइक कर दीजिए, किसी के साथ शेयर करना चाहे तो शेयर कर दीजिए, और मुझे कमेंट ज़रूर करते रहा कीजिए कि आपको और